नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल द रिटेल इन्वेस्टर में। यहाँ पे मैं बात करने वाला हूँ दोस्तों एक ऐसे आईटी स्टॉक की जो ना तो बहुत ज़्यादा नीचे जाता है और ना ही बहुत तेज ऊपर जाता है दोस्तों। और आप देखेंगे कि पिछला कुछ समय स्टॉक के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं रहा, लेकिन दोस्तों रीज़न आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करूंगा और ये बताने की कोशिश करूंगा कि कौन से लेवल पे जहां पे ये ट्रेड कर रहा है उसके आसपास एक बहुत ही अच्छा मौका आपको शायद खरीदारी करने का मिलेगा। और ये जो स्टॉक है किस तरह से एक बड़ी तेज दिखा सकता है और ये स्टॉक कौन से फेज में, जी हाँ दोस्तों, इस स्टॉक की एक आप कह सकते हैं तेजी का फेज कौन सा होता है, इन तमाम चीजों में चर्चा करेंगे। अगर आप स्टॉक में निवेशित हैं या निवेश करने की सोच रहे हैं, मुझे लगता है ये वीडियो आपके बहुत बहुत काम आने वाला है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप इस चैनल पहली बार आए हैं, प्लीज सब्सक्राइब का बटन दबा दें। वीडियो अच्छी लगती हो लाइक जरूर कीजिएगा। तो अब विदाउट वेस्टिंग टाइम सीधा लेके चलता हूं मैं आपको शेयर प्राइस की तरफ। देखिए, ओरेकल फाइनेंस सॉफ्टवेयर लिमिटेड, ठीक है, OFSS। आप देखें लगभग 3:15 से ज्यादा हो गए दोस्तों, 3:30 बजने वाला है। स्टॉक 1.5% ज्यादा की गिरावट दिखा रहा है और 3050 के नीचे ट्रेड कर रहा है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, 3050 के नीचे ये ट्रेड कर रहा है, ठीक है। और निवेशक इसमें दोस्तों बहुत समय से फंसे हुए हैं, क्योंकि ये स्टॉक आप देखेंगे तो सिर्फ और सिर्फ गिरावट दिखा रहा है। आप देखें पिछले एक साल में स्टॉक ने 27% गिरावट दिखाई है। और आप इसका स्ट्रक्चर देखें, थोड़ा चला फिर गिरा, थोड़ा चला फिर गिरा, फिर ये थोड़ा चला फिर गिरा, मतलब ये चलने के बाद फिर गिर रहा है और फिर यहां चल के फिर ये गिरने की दिखा रहा है। यानी कि स्ट्रक्चरली ये धीरे धीरे दोस्तों, तो आप देखेंगे सिर्फ ये गिरावट ही दिखा रहा है, ठीक है। और यदि मैं अगर आपको पिछले 5 साल में दिखाऊं तो आप देखिए स्टॉक ने 5 साल में भी 22% की नेगेटिव रिटर्न दी है। और एक समय ये स्टॉक दोस्तों देखें तो ऊपरी स्तरों से, जो कि लगभग था 4300 रुपीज, वहां से जो गिरावट दिखाया था 1800 की, वहां से अगर आप देखेंगे स्टॉक एक 166% की शानदार रैली दिखाया था दोस्तों, ठीक है। और इसीलिए मैं कह रहा हूं दोस्तों, जहां पे स्टॉक ट्रेड कर रहा है ना, इसके लिए ये आप कह सकते हैं एक बहुत ही बड़ा सपोर्ट है। आप ये लाइन को देख लें, ठीक है, फिर आप यहां पे ये वाली लाइन को देख लें जहां पे अभी आपका स्टॉक ट्रेड कर रहा है, ठीक है। कौन सा हुआ आप देखें, ये रहा 2700 और उससे ऊपर रहा 3000 रुपए, ठीक है। तो यदि स्टॉक 3000 तोड़ता है दोस्तों, ठीक है, उसके बाद मैं आपको बता दूं एक 2900 का लेवल जहां पिछली बार से ट्रेड किया था, और उसके बाद 2700, ये वो लेवल दोस्तों जिसका टूटना मुझे लगभग लगभग आप कह सकते हैं इम्पॉसिबल लगता है, नामुमकिन लगता है, ठीक है। और आप देखें इस गिरावट के साथ साथ अगर ये स्टॉक मैं बता दूं एक बहुत ही अच्छा डिविडेंड स्टॉक भी है, जो आपको 5% से ज्यादा की डिविडेंड यील्ड देता है दोस्तों, ठीक है। कितना? 5% से ज्यादा की आपको ये डिविडेंड यील्ड देता है, ठीक है। तो अब आप कहने इसमें क्या हो गया, देखिए आपको पता होगा यूएस फेड जो है वो लगातार इंटरेस्ट रेट बढ़ा रही है और ओरेकल जो है दोस्तों, उसका जो मेन जो बिजनेस करती है वो आपको पता होगा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स के लिए ही आप कह सकते हैं लाइसेंसिंग में काम करती है और उनके फाइनेंशियल्स को आप कह सकते हैं सर्विस प्रोवाइड करती है। तो जब यूएस फेड रेट बढ़ाएगा तो क्या होगा दोस्तों, जो मेन जो खर्चा आएगा दोस्तों, जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट है वहां पे प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि बिजनेस वहां कम होगा और उसका सीधा सीधा असर हमें ये दिख रहा है। आप देख रहे होंगे कि पिछले काफी समय से दोस्तों क्या चल रहा है, पिछले काफी समय से ले ऑफ जारी है। और अभी अभी दोस्तों को सुनने में आ रहा है कि एक फॉरेन बैंक बहुत बड़ी है, वो बहुत बड़ा मास ले ऑफ करने वाली है, यानी बहुत सारे लोगों को निकालने वाली है। और यही कारण है कि उसकी जो प्रॉक्सी दोस्तों OFSS ओरेकल, वहां पे स्टॉक में आपको एक बड़े स्तर पे दबाव देखने को मिल रहा है दोस्तों, ठीक है। लेकिन याद रखिएगा ये स्टॉक बहुत ज्यादा ना तो रिटर्न देता है ना बहुत गिरावट दिखाता है। एक आप देखेंगे तो एक स्ट्रेट लाइन में चलता रहता है। और अब इसका एक कंसोलिडेशन फेज, यानी कंसोलिडेशन का फेज चल रहा है दोस्तों। और अगर ये स्टॉक मैं आपको बता दूं यदि 2700, जी हाँ दोस्तों, यदि ये स्टॉक 2700 के आसपास मिल जाता है तो दोस्तों एक लॉन्ग टर्म के इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही शानदार मौका होगा, कह लीजिए खरीदारी का।
फॉर अ लॉन्गर टर्म, क्योंकि देखिए आपको ये डिविडेंड देता है। और ये जो मई का महीना होता है दोस्तों, मई के आसपास ये स्टॉक एक अच्छी खासी डिविडेंड देता है, और पिछली बार ये 190 रुपए का दोस्तों डिविडेंड दे रखा था। तो वो जो समय होता है उस समय स्टॉक आप कह सकते हैं थोड़ी तेजी दिखाने की कोशिश करता है, क्योंकि भाई जिन्हें डिविडेंड चाहिए वो उस समय एक्यूमुलेट करते हैं, और उसके बाद एक लंबे कंसोलिडेशन फेज में या धीरे धीरे गिरावट दिखाने की कोशिश करता है, और वही वो समय होता है दोस्तों किस चीज का, एक्यूमुलेशन का। और मैं आपसे यही बात कह रहा हूं इसलिए कि भाई अगर ओएफएसएस, अगर ओरेकल आपको बड़ी गिरावट मिलता है तो बाइंग आगे लीजिए, बाय ऑन डिप्स में बहुत आराम से, क्योंकि देखिए प्रॉब्लम्स तो है अभी और रिसेशन की बातें और हो रही हैं, तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। लेकिन कंपनी फंडामेंटली बहुत बहुत ज्यादा अच्छी है, कंपनी फंडामेंटल के रूप में एक शानदार काम कर रही है दोस्तों, ठीक है। तो अगर आप इसमें निवेशित हैं निचले स्तरों पे, आप आराम से रहिए, आपको हर महीने हर साल आपको 5% का डिविडेंड ये कंपनी देगी ही। अगर आप ऊपरी स्तरों पे हैं और गिरावट है 2900-2700 के आसपास का, आप एवरेज भी कर सकते हैं अगर आप एक लॉन्ग टर्म निवेशक हैं। और अगर नहीं है तो आपको बहुत पहले स्टॉक से निकल जाना चाहिए था दोस्तों, ठीक है, क्योंकि ट्रेडिंग हमेशा एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ की जाती है। तो और आपको डिस्क्लोजर के रूप में बता दूं, क्या मेरी या मेरी फैमिली मेंबर की जिनको मैं निवेश सलाह देता हूं वो स्टॉक में निवेशित हो सकते हैं, वो भी काफी लंबे समय से। तो यदि आपको ये एनालिसिस पसंद आई हो, वीडियो को लाइक करके चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। यहां तक जुड़े रहे इस बात का बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। ये इस वीडियो का अंत है। जय हिंद दोस्तों।